Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve exercise 9C. Chapter 9 बेटा O level mathematics D3 बुक 3 या D3 भी इसे कहा जाता है, सिलेबस डी का। तो इसको बेटा आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहले ही हमारे पास आज इसमें बेटा है वो ये चैप्टर 9 जो है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इनके जहाँ हमने अप्लाई करने हैं वो पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल होंगी। कहीं कहीं साइन लॉ भी आएगा और कहीं कोसाइन लॉ भी आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, बेसिक लेवल है आज हमारे पास। तो इसके अंदर बेटा उसने हमें फर्स्ट डायग्राम तो बुक से ही है, कोशिश मैंने की है बेटा उसको सेम टू सेम बनाने की, बहरहाल देख लें। इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर बेटा फर्स्ट चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है AC। तो ये ट्राइंगल AC इनके दो साइड इसमें हमें गिवन है और यही हमारे पास ABC ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। उसी ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स ठीक है, इट इज मीन के नो नॉट टू मच मीन के डिफिकल्ट फॉर अस या हार्ड फॉर अस टू मीन explain it throughout in English, but first of all my manifesto aim of the objective for this teaching is that one कि जो हमारे इनके जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है कि जो बच्चे उर्दू सही तरह समझते हैं, कंटेंट उनका मजबूत होना चाहिए, वो कंटेंट के अंदर उनको वो सब कुछ आ जाए, तो वो डजंट मैटर इंग्लिश के लिए, उनके लिए अंग्रेजी जो इतना मुश्किल मसला नहीं होगा। तो इसलिए तो कोशिश मैं यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कि उर्दू के अंदर ही उसको एक्सप्लेन करूँ कि मेन जो थीम है, इनके जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। बच्चे को बेसिक चीज़ का पता हो कि जहाँ जो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, अब उसको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। ये नहीं कि वो इंग्लिश तो मुंह फाड़ के बोल रहे, फर बोल रहे, लेकिन उसको यही पता नहीं हो कि ये किस ट्राइंगल पर लगता है। तो फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम हमेशा इनके दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाकी आइसोसेलेस है, ये बाकी जो ट्राइंगल्स है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, अस्केलियन है, उनके लिए वो इफेक्टिव नहीं है, नहीं वहाँ वैलिड होगा। तो लाइक दिस इज द कंटेंट। तो ये चीज बेस जो है, यही मेरा अक्सर मकसद है कि कंटेंट जो है वो हर लिहाज से कोशिश कर रहा हूँ कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूँ। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर टेकिंग ट्राइंगल ये चीजें डिफरेंट हो सकती है। इन ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल, ठीक है, टेकिंग ट्राइंगल बेटा ABC जी बेटा राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल यू नो ये 90 का बनता है, ये तो गिवन है बुक में, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो बेटा AC फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट है इसका। तो इसको मैं लिख दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो लिख दें तो भी ठीक होगा बेटा। C² इज इक्वल टू A² प्लस B² है। ये होता है जिस तरह इसको हम आमतौर पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू H² इक्वल टू P² प्लस B², या B पहले हो या बाद में हो, ठीक है, डजंट मैटर। जी स्टूडेंट्स, नाउ हाइपोटेन्यूज इज AC, तो बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 7। तो ये आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं है, ये बेटा हो जाएगा 36 और ये 49, तो आई थिंक 9 प्लस 6 15 85। AC है तो बेटा इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जहाँ तक AC स्क्वायर था और ये आ जाएगा कितना 9.22 गिवन बेटा वो सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। AC बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर 2 पर है बेटा, इसके बाद हमें ये PC फाइंड आउट करना है। ये PC ट्राइंगल, उसमें हम ट्राइंगल ले लेंगे PAC, ठीक है, ट्राइंगल ACP ले बोल दे या लिख दे या बोल दे, एक ही चीज होगी, या PAC, तो वो भी राइट ट्राइंगल है। अब ये ऑलरेडी गिवन है, ये हमने स्टूडेंट ये फाइंड आउट कर लिया बेटा, यहाँ पर ये 9.22 सेंटीमीटर,
ठीक है, वही भले आप बुक पे लिखते जाएं या फिर ठीक है साथ साथ इस चीज को क्लियर करते जाएं। अच्छा, तो इसके साथ ही ये हो गया बेटा ए सी, तो उसके लिए एंड, ये इसी साइड पर आ जाते हैं एंड, ठीक है, एंड ट्राइंगल, ये एंड द्वारा आइए नहीं लिखा जा सकता है तो इजीली, तो ट्राइंगल पी ए सी, तो उसके अंदर बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसी तरह पी ए का स्क्वायर वो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर एक ही चीज है यहाँ पर, तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर पी सी हो जाएगा 11 का स्क्वायर और ये पी सी स्क्वायर प्लस ये अभी अभी करके जो आए हैं बेटा ये ए सी का स्क्वायर हो गया 85, ठीक है, यहाँ तक ए सी जो था ये इक्वल टू 85 था। तो अब पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 11 का स्क्वायर और 85 माइनस कर लेंगे तो ये बेटा 36 आएंगे पी सी का स्क्वायर, तो पी सी जो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इजीली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया, फर्स्ट वाज ए सी। तो पहले दोनों पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स अभी इसको हटा के हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और उसके बाद यहाँ पर ये वाला यहाँ से बेटा ये सेकंड पार्ट है, यहाँ एंड से पहले सेकंड पार्ट लगा दें। तो ये बेटा यहाँ से इसका अब हम रन करते हैं ना, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है। नंबर 2 पर दोनों पार्ट्स हो गए, नंबर 3 पर है एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स बेटा पी ए सी, उसी ट्राइंगल के अंदर नंबर 3 का सॉल्यूशन है बेटा इन ट्राइंगल पी ए सी, तो tan ही ले ले क्योंकि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसके सामने वाला अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट भी अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये लिख देते। अच्छा, अपोजिट यहाँ पर पीसी है तो अब दोबारा पीसी लिखेंगे जरूरत नहीं है, पीसी की जो वैल्यू आई थी वो 6 और एडजेसेंट एसी 9.22, ठीक है, तो ये थीटा जो है यहाँ एंगल जो है ये आपका ये जो रिक्वायर्ड एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू बेटा tan इनवर्स, हाँ बेटा देखना इतना ही आ रहा है, हाँ बेटा, तो tan इनवर्स 6 और अपॉन में अगर चाहे लिखना चाहें तो लिख ले, तो ये जाके बन जाएगा हाँ बेटा 53.1 नहीं बेटा 33.1 आएगा, यस tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 9.2 वो ब्रैकेट में आएगा, तो ये ही इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब है बेटा एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम बी, बी से ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लेंगे नंबर 4 पर एंड ट्राइंगल या टेकिंग ट्राइंगल, ये बेटा बी सी पी ट्राइंगल का नाम दे दिया, ये एंगल है तो इसके सामने ये भी राइट ट्राइंगल ही होगी। अच्छा, अब ये इसमें बेटा बी पी इज हाइपोटेन्यूज, तो बाकी दोनों साइडें ये पी सी भी फाइंड आउट किया था आई थिंक, वो भी 6 ही था, हाँ बेटा पी सी, यस हाँ 36 का रूट जो आया था वो 6 ही था, तो ये हो गया। अब क्या यहाँ पर बेटा tan थीटा tan एंगल ये पी बी सी इज इक्वल टू, ये एंगल बी लगा लें या पी बी सी लगा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अंदर बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा इसके अपोजिट क्या पी सी ओवर बी सी, तो पी सी बेटा 6/6 कट के 1 हो जाएगा, तो एंगल बी या पी बी सी लगा ले इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बेटा 45 डिग्री होता है, या π/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इन दिस वे
वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। तो जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर आमतौर पर कि ये बेटा सेम टू सेम, तो यू नो कि ये टोटल कंसेप्शनल होते हैं और बुक से तो 100% वो बहुत ही रेयर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन हो रिलेटेड, लेकिन नाम वो जरूर चेंज करेगा और उसकी जो गिवन मेजरमेंट होंगी वो भी चेंज होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो वो सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, जाहिर तो ये थोड़ी सी जो है आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है डायग्राम फिगर, लेकिन सोल्यूशन में बहुत ही ईजी था। तीनों ट्राइंगल ये हमने जो ली है, ए बी सी राइट ट्राइंगल थी, जस्ट वो बेसिक चीज़ें ही इस्तेमाल हुई है, कुछ इसमें ज़्यादा हाई फाई या कैलकुलेशन या फिर एप्लीकेशन नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स कि वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं जी। स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, ये इसके अंदर भी ये चीज दे रखी है, ये बेटा नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, इसके अंदर ये चीज दे रखी है, ये शेड में दिए कोशिश की है वो करने की, और राइट ट्रायंगल जो उसमें दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, उसके अंदर लाइट वो कलर आ रहा है पिंक टाइप का। अच्छा, तो इसमें बेटा फाइंड लेंथ ऑफ बी एच, खाली लेंथ ऑफ बी एच लिख दे या सिंपल बी एच लिख दे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था बेटा फाइंड ए सी, या सी है। देयरफॉर नाउ वी हैव बी एच। तो बी एच बेटा कहां पर आपको मिल जाएगी, ये बी और ये एच, ठीक है, ये वाला यहां से लेके बी डी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सॉल्यूशन 1, तो इसका हाँ बेटा टेकन ट्राइंगल या इन ट्राइंगल, टेकन ट्राइंगल बी एच डी, ट्राइंगल का साइन लगा देना। तो बेटा यूज है, ठीक है, पाइथागोरस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिखे पाइथागोरस थ्योरम, या फिर सिंपल ये चीज तो अंडरस्टूड सी बात है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें बेटा बी एच चाहिए, तो बी एच ऑलरेडी आपके पास, देयरफॉर बी एच का स्क्वायर वो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आता है, ये 12 है, 5 है, 13 और 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 अगर साइड ऑफ ट्राइंगल होगी राइट ट्राइंगल में, तो 5 जो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये स्टूडेंट 1 4 4 ये 25, तो ऐड करोगे तो 169, और बी एच फाइंड करना है तो बेटा बी एच स्क्वायर और ये इस पे रूट लगा लेंगे, तो सिंपली बी एच इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आ गया। फर्स्ट आंसर आ गया ये स्टूडेंट। सेकेंडली ये चीज को यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये जगह है स्पेस जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बी डी सी, बी डी और सी, ये ट्राइंगल लेनी है नंबर 2 पर। टेकन ट्राइंगल बी सी और डी, ये बेटा, तो इसके अंदर हाँ, तो यहाँ पर डायग्राम में भी बुक में ये नजर आ रहा है बेटा कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये वाली साइड है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी, और ये भी इसके इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर हमें बेटा एंगल चाहिए उसका डी वाला, बी डी सी ये वाला एंगल, तो इसके सामने ये 4 है और ये एडजेसेंट इसका वो लगा ले, या फिर आप दूसरा लगा ले, तो एक ही चीज निकलेगी उसमें, या हम हाइपोटेन्यूज है वो तो दिया हुआ है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज अपन, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पर बेटा साइन थीटा, ये 10 लगा ले, लेट्स चेक। आप बेटा जरा फाइंड आउट कर ले, इसमें क्या आ रहा है, इसके अपोजिट हो गया 4 डिवाइड बाई 3, कैलकुलेटर से 4 डिवाइड बाई 3 लिखे, 1.33, ठीक है। अब इसको AC कर दे, ऑल क्लियर। अब लिखे उसमें tan इनवर्स 1.3333, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करें, tan
हाँ 53.06, उससे भी वही आएगा बेटा। अगर ये क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, बी डी हाइपोटेन्यूज है, साइन से भी आप निकाल के देखें तो भी सेम चीज आ जाएगी। तो उसमें बेटा हो जाएगा tan थीटा एस, लिख लें tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अब यहाँ पर बेटा देयरफॉर tan ये हो गया एंगल बी डी सी इज इक्वल टू अपोजिट इसके, तो ये 4 तो इसके सामने भी बेटा 4/3, ये 3 तो ये डबल कटेंगे वो सेम चीज है। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, 1.33 आ रहा, 53.06, हाँ 06 राउंड ऑफ करके 1 डिग्री कर देती। तो ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का आंसर हो गया जी। एट द एंड इनके इसका सॉल्यूशन में बेटा यहाँ पर है स्टूडेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड में है फाइंड एच बी डी, एच बी और डी, तो एंगल बी मालूम करना है। तो बी डी भी वही चीज आगे। तो इसमें बेटा ये सामने इसके हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है बी एच। तो इसमें वही इस्तेमाल कर लेते हैं tan वाली कहानी भी, एन ट्राइंगल बी एच डी tan एंगल एच बी डी इज इक्वल टू वही अपोजिट। तो बार बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपोजिट क्योंकि एंगल बी है तो ये वाला बी की अपोजिट साइड ये बन रही है, ठीक है। वो है नहीं वहां, में इसको नॉमिनेट किया तो बेटा ये हो गया 12/5। हाँ बेटा एच बी डी, हाँ लिखे स्टूडेंट जवान ये tan इनवर्स 12/5, 12/5 हाँ 67.38। तो 38 देखेंगे 3 डिग्री तक। तो ये स्टूडेंट्स ये जो ब्लू मार्कर से हुआ है ये पार्ट थर्ड है और ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, सिर्फ डायग्राम देख के ही बच्चा घबरा जाते हैं, जबकि ये चीजें आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन जो है मेंसुरेशन चैप्टर टॉपिक होता है उसमें आमतौर पर ठीक है 10 मार्क्स 12 मार्क्स 14 मार्क्स तक का इनके पेपर 2 पे क्वेश्चन इसका आता है। और छोटी छोटी चीजें ये तो अलग से दे के उसमें शार्ट में भी दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से और बेटा हम आगे बढ़ते हैं। वो पहले बना रखी है ताकि इजी हो जाए कि ड्यूरेंट लेक्चर अगर वो डायग्राम बना ले तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसी पे ही चला जाएगा। ये स्टूडेंट तो इसमें जो कुछ है ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है जो जो ये चीज लिखी हुई है। डी एच 4 सेंटीमीटर है, एच जी 6 सेंटीमीटर है और डी एफ 8 सेंटीमीटर है। ऑल इज गिवन, यही उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, डायग्राम में भी दिया हुआ है। नंबर 1 पर इसका सॉल्यूशन है बेटा, तो वहां हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी जी एच। डी है, जी है और एच है, तो ये भी यू नो राइट ट्राइंगल बन रही है बल्कि। तो इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं नंबर 1 पे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जी स्टूडेंट। तो इसमें हमें उसमें एंगल निकालना है, जी वाला, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ तक लाइन खींच लेंगे या इसको कंसीडर कर लें जो दिया हुआ है। तो इन टेकन ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ये बेटा डी जी एच, तो एंगल tan थीटा वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एडजेसेंट, ठीक है ना। ओ अपॉन ए भी लिखते हैं लेकिन उसको छोड़े पूरा नाम लिखना पड़ेगा यहाँ।
अपोजिट बेटा ये जी के अपोजिट जो है वो डी एच है, तो डी एच लिखूं तो बल्कि डायरेक्ट वैल्यू लगा दें 4/6, तो 10, अब थीटा की जगह वो आप लिख दें डी जी एच, इक्वल में थोड़ा इधर कर देता हूँ एंगल, तो एंगल डी जी एच, हाँ बेटा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको कट एंड शो कर लेंगे तो 2/3, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जी बेटा फाइंड आउट करें tan इनवर्स 33.6, हाँ 33.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 33.69, राउंड ऑफ करके 33.7 आ जाएगा, ये है इसका स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एच एफ, तो एच से एफ तक, तो ये भी ये टेम्परेरी तौर पर मैं ये लाइन लगा रहा हूँ एच एफ, यू नो कि अब ये वाली जो एंगल है यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल हो गए, तो सिंपल एच एफ तो अब आपको मालूम हो गया होगा, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो एच जी बेस ले लेते हैं और जी एफ उसका अपोजिट, ये एडजेसेंट हो गया वो अपोजिट आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम ही इस्तेमाल कर ले। बेटा नंबर 2 का सॉल्यूशन, टेकन ट्राइंगल या इन ट्राइंगल एच जी एफ है तो बेटा एच एफ यूजिंग वही सी एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते तो काफी है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। अब सी स्क्वायर जो सी हाइपोटेन्यूज के लिए होता है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास एच एफ है, एच एफ का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 आर 36 प्लस 64, तो आई थिंक 100, और बेटा एच एफ में क्या हो जाएगा, एच एफ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ठीक है, सेंटीमीटर, बाकी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, तो दिस वाज योर सेकंड आंसर। एंड थर्ड वन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ, एंगल ऑफ डी फ्रॉम एफ, एफ से डी तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें फाइंड करना है फ्रॉम एफ से डी तक। हाँ अच्छा, अब बेटा ये बेस ले ले और उसके बाद ये तो ऊपर यहाँ पर बेस को ही इस्तेमाल कर ले, तो एंगल हमें चाहिए फ्रॉम एफ, तो एफ से ऑफ डी फ्रॉम एफ, यहाँ से ये साइड ले जाता हूँ और ये आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया, तो 10 अपॉन, तो यहाँ पर अब यहाँ से ये वाला एंगल जो ये आई थिंक 90 का बनेगा, तो हम अब ये इस्तेमाल कर लेंगे टेकिंग ट्राइंगल डी एच एफ। नंबर 3 का सॉल्यूशन है बेटा एन ट्राइंगल डी एच एफ, ट्राइंगल ले लेते हैं, एन ट्राइंगल जी स्टूडेंट, तो इसका थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट वो हमें अब करना होगा, तो tan ही ले लेते हैं, हाँ tan थीटा, तो अपोजिट, हाँ बेटा तो ये वाला मीन के हमारे पास ये इसी को ही एंगल ये लेंगे, तो ये 90 डिग्री बनाएंगे, वो डी एफ जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, तो एंगल हमें चाहिए जी, तो बेटा tan थीटा बार बार ये लगाया है तो ये यहाँ पर भी यूज किया है, दोबारा लिख लें तो भी ठीक है, वरना ये एसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं एंगल फ्रॉम एफ, तो हमें एफ चाहिए, तो डी एफ एच इज इक्वल टू अपोजिट 4 अपॉन एडजेसेंट 10, तो एंगल एफ डी एफ एच इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये स्टूडेंट 2/5,
जी बेटा कैलकुलेट करें, tan इनवर्स 2/5 में एंगल DFH कितना बन जाएगा? 4/10 लिखेंगे, कैंसिल करके लिख दिया। सॉरी 21.80। हाँ 21.80 है। तो अगर पॉइंट के बाद किसी नंबर का 0 आ जाए तो उसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं होती बेटा। 21.8 डिग्री ये हो गया बेटा आपका ये फर्स्ट पार्ट। और ये हमने किया है फॉर जो HF फाइंड आउट करना था, सिंपल HF फाइंड किया बेटा। और यहाँ पर ये एंगल जो था एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ यहाँ एक चीज शुरू से ठीक है भूल गए थे बताना कि एंगल ऑफ एलिवेशन बार बार आ रहा है। तो जब बेटा कोई चीज इनके फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन खासकर जब फ्लाई कर रहा है तो देन ही इज मेकिंग इट इज मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, और जब वो लैंड कर रहा होता है तो एंगल ऑफ ठीक है डिपर्शन बनता है। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है या खास एंगल से हमने उसको थ्रो किया और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कि इट मीन कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ये वो एक्सिस में डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो सूरत हाल के लिए ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिपर्शन ये हमेशा वो ऊपर से होता है, लेकिन अपोजिट हम एंगल ऑफ एलिवेशन से ही उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब हम स्टूडेंट इसको रब करके आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा एक्सरसाइज 9C ठीक है चैप्टर 9 के बेटा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर फर्स्ट चीज हमें फाइंड आउट करनी है बेटा, फर्स्ट थिंग दैट इज द एंगल ऑफ BAC ट्राइंगल का। तो ये सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन 1 पे। उसमें है बेटा एन ट्राइंगल, ये टेकिंग ट्राइंगल, ये नीचे जो नजर आ रही है आपको ठीक है ये है बेटा ABC, टेकिंग ट्राइंगल ABC और एंगल। हाँ तो ये ट्राइंगल जो होगी बेटा ये हमारे पास सिंपल ABC हमने पूरी ट्राइंगल दी है। तो देयरफॉर तो एंगल हमें A चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट यहाँ पर हमारे पास बेटा A के अपोजिट, ये वाला A एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो A के अपोजिट साइड ये बन रही है ठीक है। A के अपोजिट ये BC है, दैट इज द 15/10 तो बेटा tan ABC यूं। तो एंगल ABC इक्वल टू tan इनवर्स, जी बेटा ये फाइंड आउट कर ले, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं 3/2 ठीक है। tan इनवर्स 3/2 मीन 1.5, तो 1.5 लगा बेटा कितना बन रहा है एंगल ABC। हाँ 1.5 हाँ tan इनवर्स 1.5 5.63 खैर से देखिए 56 है 0.3 डिग्री। tan इनवर्स 1.5 tan इनवर्स हाँ 1.5 ये 5.63 देगा। 5.63 56 होगा 5 तो बहुत कम डिग्री है। हाँ ओके जी स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा वो कैलकुलेटर शो कर रहा था, तो वो 5.63 और 10 to the power 1 0 1 तो इस वजह से तो ये एक्चुअली ये 56.3 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 5 तो वो उसमें बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, यहाँ 5 बहुत मिनिमम हो ही नहीं सकता यहाँ। अच्छा ये था फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो नाउ वी आर मूविंग फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AP, लेंथ ऑफ AP ये ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा AP। तो यही वाला एंगल भले आप यूज कर लें क्योंकि एंगल आ चुका है। अच्छा तो इसके सामने वाला ये अपोजिट हो गया और उसके बाद ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल लेनी है APB। तो ये P जो है ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 का
सॉल्यूशन। उसमें बेटा टेकिंग ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ए पी बी हाँ बेटा, तो इसमें आ जाएगा कास एंगल ए या कास पी ए बी लगा लेते हैं इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज कास का होता है। तो एडजेसेंट है बेटा इसमें ए पी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ए पी। ए पी अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा ए बी और कास, ये जो अभी अभी एंगल कैलकुलेट किया यही वाला, ये लगा लेंगे 56.3 डिग्री। तो ए बी यू नो ए पी अपॉन ए बी 10 है, तो cos 56.3, तो 10 टाइम्स, हाँ बेटा करना जरा, cos 56.3, तो ए पी कितना दे रहा है, 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई कर दे, cos multiply हाँ cos 10 मल्टीप्लाई में cos 56.3 डिग्री, cos 56.3 0.3 डिग्री, हाँ 5.54, 5.55, तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए पी की वैल्यू है, और ये मीटर में आएगी क्योंकि गिवन मीटर है तो ये भी मीटर में आएगा। तो एक ये आंसर है बेटा और एक ये वाला आंसर है। तो वी हैव डन 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब के इसको बेटा नेक्स्ट पार्ट डस्टर था, यस हाँ बेटा, तो ये अब हम मूव कर रहे हैं नंबर 3rd पार्ट पे। ये ब्रांड 3rd पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ ओपी। ये ओपी ये तो बहुत ही इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि ये एपी 5.55 आ चुका मीटर। तो अब टेकन ट्राइंगल नंबर 3rd पे बेटा, टेकन ट्राइंगल के एंड ट्राइंगल एओपी ट्राइंगल ले रहे हैं। तो सिंपल इसके अंदर भी बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, यूजिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपको मालूम है ही सही, तो ये हाइपोटेन्यूज ही बन रहा है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बेटा 5.55 और प्लस बी की जगह ओपी लिख लें। तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 5.55 का स्क्वायर करना बेटा कितना दे रहा है, 5.55 का स्क्वायर 30.8025 जी बेटा। इसको तो इससे माइनस कर ले, 144 हाँ 144 माइनस 30 माइनस हाँ माइनस 30.8025 113.1975 इसका स्क्वायर रूट कर दें। स्क्वायर रूट हाँ 113.975 97 बस 0.19 10.63 हाँ 10.63 94 ज्यादा दे रहा, अच्छा मीटर आ जाएगा। तो ये बेटा ओपी की वैल्यू आ गई। और फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ओ फ्रॉम बी। ओ फ्रॉम बी, तो ओ फ्रॉम बी के लिए एक थोड़ी सी हमें और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमें पी बी भी फाइंड आउट करना होगा। तो इन ट्राइंगल, तो अब नंबर 4th में बेटा इन ट्राइंगल यही ए पी बी, तो पी बी जो होगा पी बी का स्क्वायर, ठीक है, पी बी इसके सामने बेटा यहाँ हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो ए पी का बेटा 100 है और ए पी का ये अभी जो आया था 30 पॉइंट यहाँ फाइंड आउट किया है ए पी, ठीक है पीछे वो तो ओ पी आ गया, ए पी कैलकुलेट हो चुका था
ये तो OP फाइंड किया ना हमने, OP तो ये था 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही जाके बनेगा, क्योंकि वहां पर भी यही चीज हमने इस्तेमाल की है फाइंड लेंथ ऑफ OP के लिए। हाँ बेटा, तो तरह इसका करना कितना बन रहा बेटा? 30 minus 100 माइनस 69 पॉइंट समथिंग आएगा। PB का रूट कर देंगे तो इसका भी रूट कर देंगे। हाँ 100 माइनस 30.80। कितना करूं? 69 करूं। हाँ आगे कितना आ रहा है? 69 पॉइंट व्हाट? 8025 जी 69.1975 हाँ 1975 1975 हाँ बेटा, इसको राउंड ऑफ करें कितना बनता है? 8 पॉइंट, क्योंकि 8 8 64 तो PB 8.31 32 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। 185 हाँ 31 मीटर। तो अब बेटा ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है? तो अब मैं इसको निशान लगा रहा हूँ, बल्कि ये भी रेड से लगा देता हूँ, रेड पेन से, ताकि क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल जो है ये भी राइट ट्रायंगल ही बनेगी यहाँ तक। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम O to P, ठीक है? अब तो ये देख ही चुके हैं आप लोग सब, तो इसको हटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए। फाइनली बेटा, एंड इन ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल BOP वो है बेटा tan की हेल्प से चल लेंगे, tan एंगल एंगल ऑफ O फ्रॉम B, यही है ना? एंगल ऑफ O फ्रॉम B। हाँ तो एंगल ऑफ O फ्रॉम B है तो BOP, सॉरी O फ्रॉम B है ना, OBP इज इक्वल टू, ये भी बेटा इसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकली चूज अपोजिट, ये चीज B है तो B की अपोजिट ये वाली साइड पड़ेगी OP है बेटा 10.6 डिवाइडेड बाय ये BP 8.3, ये बेटा करना था 10.6 तो tan इनवर्स ये बेटा 10.6 डिवाइडेड बाय 8.32 व्हाट 0.13197111 हाँ क्या कर रहे हैं? जीरो कैसे आ सकता है बेटा? 10 अच्छा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 से ज्यादा जाएगा। tan इनवर्स आप इतना ही कर लो, 10.6 डिवाइड बाय 8.32 8.32 10.88 क्या कर रहे हैं? 10 डिवाइडेड बाय 8.32 करें, बाकी 10 नहीं डालूं, हाँ 10 नहीं डालूं, नहीं 10 नहीं डाले, 10.6 डिवाइड बाय 8.32 1 पॉइंट कितना? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जी कितना? 6 divided by 8.32 ये आ रहा है 1.274 हाँ 1.27। अब इसको tan इनवर्स करें 1.27 tan इनवर्स 1.27 51.78 हाँ मतलब 51.78 है तो राउंड ऑफ करके 52 डिग्री कर देते हैं, ठीक है ना? OBP तो एंगल ऑफ एलिवेशन लास्ट वाला फोर्थ वाले का आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ मीन के एक्सरसाइज 9C बेसिक लेवल का। तो आई होप स्टूडेंट एट द एंड के you have gained a lot of, so if still you have not subscribed our channel,
Please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.